तो दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ दोस्तों, और इस वक्त जो भी प्लेटफॉर्म यह दावा कर रहा है कि 2 चरणों के बाद कौन आगे है, ना वो सिर्फ जुआ खेल रहा है, वह सिर्फ सट्टा लगा रहा है। क्योंकि भारतीय चुनाव के बारे में कहा जा सकता है कि इस वक्त ये दावा नहीं किया जा सकता कि भाजपा आगे है या इंडिया गठबंधन आगे है। मगर मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं नेताओं के तेवर, यानी कि दोनों पक्ष के तेवर, और उन तेवरों से हम क्या पता लगा सकते हैं दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ दिनों बाद रो देंगे। आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? और यही नहीं दोस्तों, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे थे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के मुद्दे पर 100% वीवीपैट के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया और याचिका को खारिज कर दिया। सरल शब्दों में कहा जाए, इस फैसले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वोटिंग के बाद जो 100% वीवीपैट से मिलान की बात की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। विपक्ष यह चाहता था कि आप वोट दें और जो पर्ची आए उसे आप चेक करें और फिर उसे डिब्बे में डाल दिया जाए और बाद में अगर कोई विवाद हो तो उस नतीजे के साथ मिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि SY कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा था इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके क्या मायने हैं? कुछ देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया। मैं सबसे पहले राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री रो देंगे, सुनिए वो क्या कहते हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी मंगलसूत्र छीन लेगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वोट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ऐसी बातें डालेंगी जिससे भाजपा को फायदा हो? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता ने इस देश की जनता को क्या समझ रखा है? सबसे बड़ी बात, नफरती ही बातों का प्रसार भाजपा के नेता बार बार देश की जनता के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं। इस तरह के नफरती बयान करते हैं, मगर सबसे बड़े दोस्तों आपके सामने प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस में महिलाओं के मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच करने का ऐलान किया। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। यह बयान अपने आप में इतना वाहियात और इतना बेहुदा है कि दोस्तों इस पर टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश से एक्सरे मशीन लाएंगे, आदिवासियों, गरीब महिलाओं का सोना, उनका जो है गहना ले लेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को लगता है इस देश की जनता बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती है? मैं जानता हूं आपका मकसद है हर कीमत पर वोट हासिल करना, मगर जब आप वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं तब आपकी यह कोशिश होती है कि आप जनता से समझदारी भरा संवाद करें। आपको जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आए दिन जो बातें कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि जनता भोली है, जनता मूर्ख है, उन्हें कुछ भी कह के मूर्ख बनाया जा सकता है। मैं फिर आपसे संवाद पूछना चाहता हूं, कौन सी सरकार आपके गहने छीनेगी सत्ता में आने के बाद? विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए
आज पूरा देश चिंतित है। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रिश्ते के बारे में टिप्पणी, उन्होंने यह तक कह दिया था कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस कानून, विरासत कानून को इसलिए हटा दिया क्योंकि वह इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जो हैं वह माँ और बेटे के रिश्ते तक की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं दोस्तों, आपके सामने हमेशा राहुल गांधी बताएं कि यदि आप पर्सनल लॉ को बढ़ाएंगे तो क्या देश शरिया कानून से चलेगा, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि हमेशा इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। देश पर शरिया कानून लाया जाएगा। इस देश के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आकर शरिया का कानून क्यों लाएगी? क्या समझते हैं? हमेशा इस देश की जनता को राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए हैं। वह लगातार कह रहे हैं कि भाजपा के नेता लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब वह बार बार कहते हैं 400 सीट की बात, तो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार है, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है और जनता की समझदारी पर करारा तमाचा मार रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब भाजपा जो है वह संविधान को खत्म करना चाहती है। और राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा के नेता ने ही कह चुके हैं कि अगर हम 400 सीट के साथ आ गए तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। आप इस देश के दलितों और वंचितों के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं, जिन्हें इस संविधान के अंतर्गत आरक्षण मिला है, सुविधाएं मिली हैं। और आप मुद्दे को भटकाने, यह सब बातें करके किस तरह से शरिया कानून को लाया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, एक के बाद एक अनर्गल बयान सुना रहे हैं। अमित शाह ने कहा, अब देखिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और एनडी गठबंधन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ओबीसी अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। ये इनका चलाया हुआ एजेंडा है। चुनाव आयोग जागो, भाजपा के अध्यक्ष खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं, सरासर गलत। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को अरबपति बनाने का काम किया है। अगर यहाँ से छीनकर वहां देने की बात है तो हमारे पास पूरी मिसाल है किस तरह से मुंबई हवाई अड्डे का जिम्मा खास इंडस्ट्रियल ग्रुप के पास था। आपने उन पर तमाम रेट्स मारी और उन्होंने डर के चलते उसका जिम्मा अडानी ग्रुप को दे दिया। इसलिए राहुल गांधी यह मुद्दा उठा रहे हैं। सुनिए उन्होंने उद्योगपति के बारे में क्या कहा। मोदी जी ने पिछले 10 साल 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। हिंदुस्तान का पूरा धन उन्होंने उन व्यक्तियों को दिया। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सोलर पावर की इंडस्ट्री, विंड पावर की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अदानी जैसे लोगों को पकड़ा दिया है और गरीबों को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में हम 5 गारंटी देते हैं और आप जानते हो कि कर्नाटक में गरीबों को कितना फायदा हुआ है। तो ये देखो, ये जो आपने अभी ताली बजाई, ये प्रेस वाले कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये प्रेस वाले गरीबों के नहीं हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, 2 चरण के मतदान हो गए। एक तरफ विपक्षी लगातार मुद्दे पर बना हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनर्गल बयान कर रही है। और आज का दिन दोस्तों एक खबर लेकर आया हूं। वह खबर क्या है? वो खबर यह है कि आप जानते हैं कि याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका के अंतर्गत यह मांग की गई थी कि भाई 100% वीवीपैट मिलान किया जाए, यानी चुनावी नतीजा है उसे आप मिलाएं वीवीपैट उस पर्ची के साथ जो वोट देने के बाद दिखाई देती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही 2 दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो दिशा निर्देश क्या हैं वो कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें दरअसल क्या मांग की गई थी। तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शक सुने कि प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं। क्या उनकी मांग वाजिब है? मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश दिया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत भूषण। का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर ली। तो प्रशांत भूषण ने ये तमाम मांगे रखी थी अपनी याचिका में। याचिका खारिज कर दिया गया। अब आप बताइए क्या यह मांगे गैर वाजिब थी? मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में चुनाव आयोग को 2 अहम निर्देश जारी किए। वह क्या है? सबसे पहला दिशा निर्देश आपकी स्क्रीन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें ईवीएम में सिंबल लोडिंग यानी सिंबल यूनिट्स प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग इकाई को सील कर दिया जाना चाहिए और कंटेनरों में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिन तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाएगा। इन्हें ईवीएम की तरह खोला और सील किया जाना चाहिए। दरअसल ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जैसा है आप अलग अलग राजनीतिक दलों के चुनावी सिंबल डालेंगे तो उसे आपको सील करना पड़ेगा ताकि उसके साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। यह फरमान सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। इसके बाद दोस्तों अपनी दूसरी दिशा निर्देश में कोर्ट ने कहा कि प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रति संसदीय क्षेत्र में
घोषणा के बाद ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की टीम द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार 2 और 3 के लिखित अनुरोध पर परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर यह जांच होनी चाहिए। वास्तविक लागत अनुरोध करने वाले उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि जो भी ये अपील करेगा कि भाई इसकी जांच हो, वो इसकी लागत जो है उसको वहन करेगा। ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पे खर्चा वापस लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करे और क्या चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बारकोड हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो कम से कम सारी मांगों को खारिज नहीं किया गया है, कुछ अहम मांग की गई है। सबसे बड़ी बात कि जब आप तमाम सिंबलों को ईवीएम में डालेंगे तो उसे आप एक कंटेनर में सुरक्षित रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब एक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों की घोषणा हो जाएगी और एक उम्मीदवार उसे चैलेंज करना चाहता है तो वह अपने खर्च पर एक खास दिशा निर्देश के अंतर्गत आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग वीवीपैट मशीन पर सवाल उठा रहे थे, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है। मगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार जहरीले बयान दिए जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल ही चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया बीजेपी अध्यक्ष को, ये कहते हुए कि भाई आप प्रधानमंत्री को समझाइए कि वह जहरीले बयान क्यों दे रहे हैं या विवादास्पद बयान क्यों दे रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो दिशा निर्देश है वह जेपी नड्डा को जारी क्यों किया? स्वयं प्रधानमंत्री को जारी किया जाना चाहिए। आप इतना डरते हैं कि आपने तो जेपी नड्डा को दिशा निर्देश जारी कर दिया। बात यहाँ नहीं रुकती, बैलेंस आउट करने के लिए आपने वही दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी को जारी कर दिया। राहुल गांधी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सीधा हमला मुसलमानों पर किया कि वह घुसपैठिए हैं। ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं, उसकी तुलना राहुल गांधी से कैसे कर सकते हैं? आज फिर जेपी नड्डा का आपने बयान देखा। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। यार किस तरह का कपट सोच है, ये सोच कहां से आती है? और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ये तमाम बातें कह रही हैं तो आपका अपमान कर रही हैं। उसे लग रहा है कि आपको मूर्ख बनाया जा सकता है, आपको बुद्धू बनाया जा सकता है, आपको भड़काया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको डरा धमका रही है तो माफ कीजिएगा, आपके हितों को की बात नहीं कर रही है। यह एक लोकतंत्र है जहां मुझे खुले मन से, उदार सोच से यह चुनने का अधिकार है कि मैं किसके पक्ष में वोट डालूंगा। मगर आप मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे झूठ नहीं कह सकते, जो लगातार भाजपा के नेता कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई? आप अगर जीत जाओगे, अगर आप 400 सीटें मिल रही हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो तमाम बातें कहने की क्या जरूरत? मगर मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर इन लोगों को सम्मति देगा। मगर भाजपा से क्या उम्मीद की जाए? अहंकार में उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। मगर हम यह मुद्दा उठाते रहेंगे। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए एवं कमेंट्स करिए। साथ ही साथ आपसे निवेदन है, हमारे चैनल एस भारत हिंदी को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारी हर समाचार आपके पास तुरंत पहुंच सके।